हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इन ब्लड के इस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल और एक मात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको एक तरीके से ऑनलाइन कॉलेज प्रोवाइड कराता है। अगर आप अपने कॉलेज में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं तो फार्मेसी इन ब्लड है आपके साथ। यहाँ पर आप अपने फार्मेसी से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। किसी तरीके की पेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का बी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर के चौथे सब्जेक्ट दैट इज की फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कोड है BP1040। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये जो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है दैट इज की फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जिसका कोड 1040 है, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें फार्मेसी में पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई दैट इज की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। इसके सिलेबस के इंट्रोडक्शन को हम लोग आज देखने वाले हैं। बिल्कुल ही आसान है ये। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बचपन में पढ़ा था हमने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बचपन में पढ़ा था वो सिंपल एक केमिस्ट्री था, लेकिन अब ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको हम लोग रिलेट करेंगे फार्मेसी वर्ल्ड से। मतलब जो ड्रग्स और मेडिसिन जो हम लोग तैयार करते हैं ताकि हम लोग एक अच्छा एक गुड हेल्थ दे सकें अपनी सोसाइटी को, तो उस क्रम में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल आता है हमारे फार्मेसी वर्ल्ड में, जो रोल है उसका डिस्कशन हमारा होने वाला है। तो एक एक करके देखेंगे कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो पहला यूनिट तो हमारे सामने ये रहा भाई, पहला यूनिट हमारे सामने ये रहा। क्या कहता है हमारा पहला यूनिट? तो पहला यूनिट जो है इसमें टॉपिक नंबर 1 जो है इसमें देखना इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ओके फाइन, जब हम फार्मास्यूटिकल चीजें बनाते हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह जब भी हम लोग बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो है ना बहुत ही प्योर बनेगा। समटाइम्स कुछ इम्प्यूरिटीज भी यहां पर बन जाती हैं। तो उन इम्प्यूरिटीज को क्या करना होता है, उन इम्प्यूरिटीज को हमें साइड करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी इंप्यूरिटीज हमें मिलते हैं उस इंप्यूरिटीज के बारे में हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे। टॉपिक नंबर 2 हमारे पास है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस जो जो चीजें हम लोग बनाते हैं वो उसका जो जनरल मेथड है, आम मेथड, बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका बेसिक्स हम लोग देखते चलेंगे कि जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हम बनाते हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व हैं, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे यहां पर। तो इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकालो। आपके पूरे फार्मेसी को ये जो 4 साल हैं इसको हम लोग बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो इसको आप नोट करते चलो। फिर अगला यूनिट हमारे पास है यूनिट नंबर 2 जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास है पहले एसिड बेसिस एंड बफर्स। ओके फाइन, ये रिपीट हो रहा है, बचपन में पढ़ा था एसिड के बारे में क्या, कि जब इसको इसमें मिलाया एक सॉल्यूशन में तो H+ आयन दिया, बेस ने क्या किया OH- आयन दिया। तो ये एसिड और बेस का खेल था। तो इस एसिड बेस को दोबारा से देखना है, बफर्स क्या होते हैं उसको देखना है। टॉपिक नंबर 2 में देखना है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखना है। मार्केट में इलेक्ट्रोलाइट्स भी अवेलेबल है। आपको बोला जाता है कि जब बहुत ज्यादा वीकनेस होता है तो हम मार्केट से जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लाते हैं, पानी में मिलाते हैं और पीते हैं। तो वो क्या चीज है, उसका क्या यूज होता है एक्चुअली, ये अब हमें पढ़ने को मिलने वाला है। तो मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हैं इसका डिस्कशन हम करेंगे टॉपिक नंबर 2 में। एंड इन टॉपिक नंबर 3 हम लोग देखेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके, डेंटल प्रोडक्ट्स जो हम अपने दांतों को सही सलामत और चमकता हुआ देख पाते हैं, इसके पीछे जो डेंटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो मार्केट्स में, वो कैसे बनाते हैं, इनमें क्या क्या चीज मिलाए जाते हैं, क्या यूज होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, किस तरीके से किसी भी इंसान के दांत को मजबूत और साफ सुथरा बनाते हैं, इसके बारे में हम टॉपिक नंबर 3 में देखने वाले हैं। आसान है, इंटरेस्टिंग है, सारे टॉपिक्स को आप नोट करते चलो। एक एक करके जब हम अपने इस वीडियो लेक्चर्स को जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके हम इन सबके बारे में देखने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा, इसमें पहला टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स। ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स कहने का मतलब है कि जो हम खान पान करते हैं, ये जो हमारा रास्ता है फ्रॉम माउथ टू एनस का, जो कहने का मतलब है कि जो माउथ से लेकर के एनस तक का जो रास्ता है इसको हम लोग GIT कहते हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और इस बीच अगर किसी तरीके की दिक्कत आ गई, पेट में गैस बन रहा है, जलन हो रही है, गला जल रहा है, लग रहा है कि फूड पाइप जल रहा है, तो अलग अलग मेडिसिन हम यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उसका डिस्कशन यहां होगा।
एसिडिफायर्स के बारे में देखेंगे, एंटी एसिड्स के बारे में देखेंगे, कैथालिटिक्स के बारे में देखेंगे और एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं, जो जो मेडिसिन अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग अपने इस यूनिट नंबर 3 में देखने वाले हैं। प्रॉपर आपको इंसान का यहाँ पे GIT दिख रहा है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये हमारा फूड पाइप, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फूड पाइप है। अगर ये दिख नहीं रहा है तो इसको हम लोग दोबारा से लिखते हैं, ये हम इसको दोबारा से लिखते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से अब हमें शायद ये दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, तो पता चलता है सर कि ये हमारा जो है वो फूड पाइप है, ये हमारा फूड पाइप है जिसको इसोफेगस भी बोलते हैं। ये क्या चीज है, तो पता चल रहा है कि ये हमारे पास लीवर है। इसकी बात करें तो पता चलता है कि ये हमारा स्टमक है। इसकी बात करें तो पता चल रहा है ये बीच वाला जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बड़ा वाला जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहीं पे पीछे साइड यहाँ पे छोटू सा दिख रहा है, ये क्या है हमारा, इधर भी लिख देते हैं, ये हमारा पैनक्रियाज है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इसको डिटेल में देखेंगे और कौन कौन से इसमें एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में हमको इस यूनिट नंबर 3 में देखने को मिलने वाला है। इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले यूनिट के तरफ कि उधर क्या है। तो अगला यूनिट जो है हमारा, अगला यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 4। तो इस यूनिट नंबर 4 में हमें क्या देखना है, तो इस यूनिट नंबर 4 में सर हमें देखना है हमारा पहला टॉपिक, दैट इज की मिसलेनियस कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम इमेटिक्स के बारे में देखेंगे, हम हिमेटिनिक्स के बारे में देखेंगे, साथ साथ हम लोग पॉइजन और एंटीडोट के बारे में देखेंगे कि जहर जो मतलब कभी कभी ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में जा करके कुछ बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, पॉइजन्स जो होते हैं उनके बारे में, और उनसे बचा कैसे जाए उसके बारे में देखेंगे। टॉपिक नंबर 5 हम लोग देखेंगे एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में, हम लोग देख करके अपने इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। फाइन, तो ये हमारे पास रहा हमारा कुछ चौथा यूनिट, और अब हम आ जाते हैं अपने 5th यूनिट पे। तो 5वां यूनिट हमारा हमसे क्या कहता है, तो 5वां यूनिट जो है हमारा, इस 5वें यूनिट में हमको एक ही टॉपिक देखना है, दैट इज की रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हमें पता चले कि रेडिएशन की मदद से भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे इस यूनिट के इस टॉपिक के अंदर। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, पहला सेमेस्टर आपके लिए बहुत आसान होगा। तो बेसिकली यही 4 यूनिवर्सिटीज पेपर हैं जो आपको देने होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये आज इस लेक्चर के बाद हमने इन सारे चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है। एक एक करके आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, तो बने रहना है फार्मेसी इन ब्लड के साथ, हर एक वीडियो लेक्चर को देखना है और देख करके अपने एग्जामिनेशन में रॉक करना है। और तब तक आप वीडियो लेक्चर्स का इंतजार करें, अपने पढ़ाई को मजबूत करें और पढ़ते रहें बायोलॉजी इन ब्लड के साथ। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।